सो हेलो गाइज, वेलकम टू एचपी ब्लॉग 07। तो गाइज सुबह सुबह निकल जाते हैं हम एक मिशन पर और हमारा मिशन है जीएफ। तो गाइज सबसे पहले मैं इन दोनों भैया के बारे में बता देता हूँ। जो पीछे बैठे हुए हैं इनका नाम है सिकंदर भैया, और जो गाड़ी चला रहे हैं इनका नाम है फूलचंद। और गाइज हम सब फूलचंद भैया की गर्लफ्रेंड का फेस रिवील करने वाले हैं, और इसलिए हम लोग बहुत सुबह ही निकल जाते हैं क्योंकि गाइज सामने देख सकते हैं आप कितना धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, और हम लोग को जाना है अभी बहुत दूर, और मेरी वजह से हो गया है सबको बहुत ज्यादा लेट। तो इसलिए फूलचंद भैया बोल रहे थे कि गाड़ी को बहुत तेज चलाना पड़ेगा, और गाइज मैं और सिकंदर भैया बोलते हैं मैक्सिमम 50 से 60 की स्पीड में चलो। लेकिन गाइज फूलचंद भैया को अपने जीएफ से मिलने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। और गाइज 30 से 40 मिनट चलाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा लोकेशन पे। तो गाइज सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये लोकेशन है स्वामीनारायण छपिया का। तो गाइज मैं टाइम देखता हूँ तो 10 बज चुके हैं। इतने देर में तो इनकी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली भी जाएगी। फाइनली आधे घंटे खड़े होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो किसी से पूछते हैं। और गाइज एक भैया बहुत देर से बैठे हुए थे, तो फूलचंद भैया जाके उनसे पूछने लगते हैं कि क्या कोई लड़की यहाँ पे आई हुई थी। और फिर वो भैया बोलते हैं हाँ, एक लड़की आई हुई थी जो खड़ी थी बहुत देर से और चली गई। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि गई तो गई, चलो मंदिर घूमते हैं। और ये रहा मंदिर का मेन गेट, जो कि अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले यहाँ पे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, जिसे तोड़ के कुछ ऐसा बना दिया गया है। और फिर हम लोग एंट्री कर लेते हैं। और फिर मैं नोटिस करता हूँ कि फूलचंद भैया तो पीछे ही रह गए हैं, क्योंकि फूलचंद भैया कॉल पे किसी से बात कर रहे थे। और फिर मैं देखता हूँ सिकंदर भैया बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे घूमने में बहुत मजा आ रहा था। गाइस इस मंदिर पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो इस वाले मंदिर में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक और मंदिर है उसमें जाना अलाउ है। फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो दूसरे वाले मंदिर में चलते हैं। और मैं देखता हूँ कि फूलचंद भैया अभी भी किसी से बात कर रहे हैं, तो सिकंदर भैया जाके बोलते हैं कि अब कम से कम मंदिर के अंदर तो बात मत करो। और फिर कॉल कट करके ये लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं। और मैं देखता हूँ यहाँ का व्यू और क्लीनिंग बहुत मस्त है। हम लोग निकल जाते हैं और थोड़ा सा आगे, क्योंकि अभी और पूरा मंदिर घूमना बाकी है। हम लोग मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, और देखता हूँ कि फूलचंद भैया अभी भी पीछे ही रह गए, क्योंकि इनका मूड ऑफ है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ मंदिर के अंदर, और फिर मैं नोटिस करता हूँ कि हर एक कॉलम पर हर एक अलग अलग भगवान जी के चित्रण किए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा था। और फिर मैं कुछ भगवान जी के वीडियो क्लिप लेने लगता हूँ। और गाइस इस मंदिर के अंदर से किधर से भी देखोगे हर तरफ से सेम ही दिखेगा, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसे किया गया है। और फिर मेरे पीछे ये लोग भी आ जाते हैं, और फिर बोलते हैं चलो फोटो निकालते हैं। फिर मैं फोटो लेने लगता हूँ सबका, बारी बारी सब लोग एक एक फोटो क्लिक करवाते हैं। सिकंदर भैया आगे निकल के भगवान जी का फोटो लेने लगते हैं। और फिर मैं सिकंदर भैया से बोलता हूँ, सिकंदर भैया आप थोड़ी देर फोन पकड़ो, मैं भगवान से विनती करके आता हूँ। और फिर मैं भगवान जी से प्रार्थना करने लगता हूँ। गाइस भगवान जी से मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, जो कुछ भी मांगा है आप लोगों के लिए मांगा है। तो प्रार्थना करने के बाद मैं सोचता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। और ग्राउंड फ्लोर के अंदर बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं, जो कि पुराने जमाने में यूज हुआ करते थे। और फिर मैं निकल लेता हूँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ, और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई का बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए भी आते हैं। और फिर मैं पहुंच जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर के अंदर। गाइस ग्राउंड फ्लोर के अंदर का लुक एकदम अमेजिंग है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है। और मैं ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो गाइस ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी। तो गाइस आप लोग के मन में जो भी मन्नतें हो लड्डू गोपाल जी से जरूर कहें, और मैं लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों की मनोकामना जरूर पूरा करें। और गाइस ग्राउंड के अंदर का डिजाइन एकदम भूल भुलैया जैसा बना हुआ है, जिधर से आप देखोगे सेम दिखाई देगा। और अब हम दिखाने वाले हैं प्राचीन चीजें, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी विंडो हैं, और हर विंडो में अलग अलग दृश्य है। तो ये रहा पहला विंडो, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी अपनी माता के साथ शयन कक्ष में लेटे हुए हैं, और कुछ दासियां उन्हें पंखा चला रही हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के चरणों की मिट्टी, जो यहाँ पे प्रसाद के रूप में रखा हुआ है। और अब हम चलते हैं दूसरे विंडो की तरफ, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के झूले और कुछ खिलौने हैं, और ऊपर की तरफ कुछ प्राचीन बर्तने हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे विंडो की तरफ। तो गाइस इसमें एक चारपाई लगा हुआ है, और ऊपर की साइड कुछ प्राचीन बर्तने रखी हुई हैं। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा चालू होने वाली है। और गाइस मैं देखता हूँ यहाँ पास में भगवान की प्रतिमा रखी हुई है। तो गाइस कमेंट में बताना कि कौन से भगवान की प्रतिमा है, मुझे तो खाटू श्याम जी का लग रहा है। और फिर मैं निकल लेता हूँ चौथे विंडो की तरफ। तो गाइस इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, बस एक बड़ा सा मटका होता है। फिर मैं निकल लेता हूँ पांचवी विंडो की तरफ, और इसमें कुछ प्राचीन बर्तने होती हैं, और कोने में एक मिट्टी से बना हुआ डेहरी होता है। और फिर मैं निकल लेता हूँ छठवें विंडो की तरफ, और इसमें दिखाई देता है एक संदूक और एक झूला और एक मिट्टी से बना हुआ डेहरी, और ऊपर की तरफ कुछ पुराना बर्तन रखा हुआ है। और इतना कुछ देखने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ एग्जिट, क्योंकि ब्लॉक के चक्कर में मैं सबसे आगे निकल आया हूँ, और भैया लोग पीछे ही रह गए हैं। तो मैं वापस से भैया लोग को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ, और फिर मैं इन सबको ढूंढते ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फूलचंद भैया दिखाई
दिखाई पड़ते हैं और फिर सामने से सिकंदर भैया भी आ जाते हैं और फिर मैं इन लोग को यहीं पे छोड़ के वापस से घूमने का डिसाइड कर लेता हूँ और फिर निकल लेता हूँ घूमने। तो गाइज मैं सोचता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो घूम ही चुका हूँ, चलो चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि लॉक लगा हुआ है, अब ऊपर जाने को नहीं मिलेगा। और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो बाहर ही घूम लिया जाए। तो गाइज टाइम ज्यादा हो गया और धीरे धीरे पब्लिक आ रहे हैं और मैं आ जाता हूँ बाहर कुएं के पास। ये कुआं इतना पुराना है फिर भी इसका पानी अभी भी पीने लायक है। गाइज पहले ये कुआं पूरी तरह से खुला हुआ था और अब ये जाल से कवर कर दिया गया है ताकि इसमें कोई कचरा ना फेंक सके, क्योंकि इस कुएं का पानी सब लोग प्रसाद के रूप में पीते हैं। इसलिए मैं भी हेड पंप चला के पानी पीने लगता हूँ। और गाइज अब हो चुका है बहुत ज्यादा टाइम, तो मैं फिर निकल लेता हूँ भैया लोग के पास और फिर मैं पहुंच जाता हूँ भैया लोग के पास। तो भैया लोग अभी भी फोटो ही क्लिक कर रहे हैं। और गाइज पूरा फुल मंदिर का व्यू कैसा दिखता है आप सब कमेंट में जरूर बताना। और फिर हम लोग अपना अपना शूज पहन के निकल लेते हैं बाहर की तरफ। और बाहर निकलने के बाद दिखता है ये प्यारा सा तालाब और यहाँ पे साफ सफाई पे बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, इसलिए इतना क्लीन दिख रहा है। और हम लोग को आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए। और यहाँ पे कौन कौन घूमने आ चुके हैं कमेंट में जरूर बताना। और आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।